नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी, एक्स लेक्चरर, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, और मैं वहाँ जीवनादर्श विभाग में प्राध्यापक था, वैल्यू एजुकेशन पढ़ाता था। इसके बाद हमने पीसीएस की परीक्षा से डिप्टी कमिश्नर के पद से, जीएसटी के पद से सेवानिवृत्त होकर के हमने ज्योतिष का कार्य प्रारंभ किया है। और अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि भारतीय सनातन परंपरा में ज्योतिष का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। श्रुति परंपरा से प्राप्त ज्ञान जब लिपिबद्ध किए गए तो वेद कहलाए। इसको कैटेगराइज करके 4 भागों में विभक्त किया और लिपिबद्ध किया महर्षि वेदव्यास ने, जिन्हें महर्षि कृष्णद्वैपायन कहा जाता था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद बने। और इन्हीं वेदों की व्याख्या के लिए हमारे यहाँ 6 वेदांग ऋषियों ने बनाए, और 6ठा वेदांग ज्योतिष कहा जाता है, जिसके पहले ऋषि थे महर्षि लगध। इसकी चर्चा हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद हमने बताया था कि ब्रह्मांड क्या है और सौरमंडल क्या है, ब्रह्मांड कितना विशाल है, सौरमंडल कितना विशाल है। और अब उसके आगे हम आज से शुरू करते हैं कि ग्रह क्या हैं। लेकिन इसके पहले एक अनुरोध है आपसे कि हमारे इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं कि ग्रह क्या है। देखिए, ग्रह शब्द का अर्थ होता है हिंदी में घुमक्कड़। हमारे उत्तर भारत में यह शब्द प्रचलित है हिंदी में, घुमक्कड़। ग्रह का शाब्दिक अर्थ है घुमक्कड़। घुमक्कड़ क्यों कहा जाता है? जो घूमता है, चलता फिरता रहता है, उसे घुमक्कड़ कहते हैं। तो सौरमंडल के अंतर्गत जो तारे, जो चमकने वाले तारे घूमते रहते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ग्रह का मतलब यदि घुमक्कड़ हैं तो घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले तारों को ग्रह कहा जाता है। हमने बताया था कि सौरमंडल के अंतर्गत असंख्य तारे हैं। 100 से 400 अरब तारे लगभग सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो अब सवाल है कि क्या ये 400 अरब तारे ग्रह कहे जाएंगे क्योंकि ये चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं? ऐसा नहीं है। ये चक्कर भले ही लगाते हैं, किंतु जिन तारों का, सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर हमारे ऊपर पड़ता है, ज्योतिष में केवल उन्हीं की गणना की गई है, और वो ग्रह हैं 9। इसीलिए ज्योतिष में केवल 9 ग्रहों की चर्चा की जाती है। इन 9 ग्रहों में सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक होगा कि राहु केतु ये वास्तव में ग्रह नहीं है। ये पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो उसके मार्ग में 2 जगह है, स्थान है, और उस स्थान को राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। और ये चूंकि परिभ्रमण नहीं करते हैं, इसलिए इनको स्थिर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन पूरा सौरमंडल समझने के लिए, 9 ग्रहों को समझने के लिए सबसे पहले हम सूर्य को समझते हैं कि सूर्य हमारा कितना विशाल है। एक सूर्य के अंतर्गत 13 लाख पृथ्वी समाहित हो सकती है। 13 लाख पृथ्वी समाहित होने का मतलब आप समझिए कि सूर्य कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। और इस पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और यही कारण है कि प्रतिवर्ष 6 घंटे बढ़ जाता है, और 6 घंटे जब 4 बार बढ़ता है
तो जो है 24 घंटे बढ़ जाता है, और 24 घंटे बढ़ने पर हर 4 साल में एक दिन का समय साल में बढ़ जाता है, और हर चौथा साल 366 दिनों का कहा जाता है, इसे लीप ईयर कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति पाई जाती है। एक तो होती है जो वो अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष का मतलब है धुरी। धुरी का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इस तरह से जैसे लट्टू एक घूमता रहता है। और दूसरा होता है कि एक सूर्य के चारों ओर घूमना, इसको कहते हैं परिक्रमण। 2 तरह की गति होती है। एक अक्ष पर घूमती है, जिसे हम ज्योग्राफी की भाषा में घूर्णन गति कहते हैं, तथा परिभ्रमण को परिक्रमण गति कहा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी जो है 2 तरह से परिभ्रमण करती है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, और पृथ्वी हमारी यहाँ है, ये सूर्य है। पृथ्वी जो है एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, चारों ओर खुद घूमती है, और दूसरे इसका एक मार्ग भी है सूर्य के चारों ओर, जिस पर यह घूमती घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह जो सूर्य के वो चारों ओर चक्कर लगाती है, यह जो पथ बनता है, इसे परिभ्रमण पथ कहते हैं। परिभ्रमण पथ। और ये जो पृथ्वी अपनी धुरी पे खुद नाचती है, इसको जो है घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति उस पर आएगा ही, ये घूर्णन गति कहा जाता है। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। यह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी खुद घूम रही है, तथा पृथ्वी अपनी जगह पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस ढंग से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ ये समझने की बात है। अभी आगे हम बताएंगे कि 2 ग्रह राहु और केतु हैं। राहु केतु को स्थिर ग्रह कहते हैं। ये स्थिर ग्रह हैं। राहु और केतु चलते नहीं हैं, चलने वाले ग्रह कहे गए हैं, लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो स्थिर ग्रह हैं। बाकी सूर्य को छोड़कर, सूर्य भी स्थिर ग्रह है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी तो ग्रह है, लेकिन इन 9 ग्रहों में शामिल नहीं है। पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं के प्रभाव से हमारी पृथ्वी प्रभावित होती है। चंद्रमा और पृथ्वी, ये चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, और इसका प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो वनस्पतियां उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, और इन्हीं की शीतलता से उनको पोषण मिलता है, औषधियों को पोषण मिलता है। चंद्रमा का इसीलिए एक नाम औषधिपति भी है। चंद्रमा को औषधिपति कहा जाता है। और सूर्य जो है अपने प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन देता है। प्राणी इसी के कारण जीवित हैं। यदि सूर्य ना होता तो हमारी क्या स्थिति, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। इसलिए सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जो है गर्म ग्रह है, चंद्रमा शीतल ग्रह है। इन दोनों के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन संभव हो रहा है।
अब सूर्य यहाँ जब हम परिभ्रमण पथ जो है इसका, पृथ्वी का, इस परिभ्रमण पथ को ज्योतिष में भाचक्र नाम दिया गया है। चक्र माने चारों ओर, भा का मतलब होता है आकाश। आकाश मंडल में यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जो पथ है, उस परिभ्रमण पथ का नाम है भाचक्र। ये ज्योतिष की भाषा है, नहीं तो हम परिभ्रमण पथ कह सकते हैं। तो हमारा सूर्य हो गया, पृथ्वी और चंद्रमा हो गई, और एक और बताने की चीज है कि राहु और केतु स्थिर ग्रह क्यों है। देखिए, हमने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी खुद भी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये 3 तरह के चक्कर हो गए। पृथ्वी जब सूर्य की ओर चक्कर लगाएगी तो ये परिभ्रमण पथ पर चक्कर लगाती हुई जाएगी, लेकिन चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। तो ये दो जगह ऐसे मिलते हैं जहां पृथ्वी और चंद्रमा के परिपथ आपस में कटते हैं। 2 स्थान ऐसे हैं। इन्हीं दोनों स्थानों का नाम राहु और केतु है। राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये चलायमान नहीं है, ये स्थिर होते हैं। और राहु केतु हमारे सौरमंडल में स्थित एक स्थान है। या समझने के लिए हम कहें तो ये एक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मार्ग का एक चौराहा है। इस चौराहे का नाम ही है राहु, और उसके सामने पड़ता है केतु। तो ये दोनों ग्रह जो हैं, ये स्थिर ग्रह हैं, ये चलते नहीं हैं, इसीलिए इसको मूल ग्रह नहीं माना जाता है, ये उपग्रह कहे जाते हैं। या ज्योतिष में कहा जाता है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। अब इन ग्रहों के बाद थोड़ा सा ये समझना है कि इन ग्रहों का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या होती है।